अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरी आपकी जो लास्ट मुलाकात हुई थी उससे लास्ट मुलाकात में हमने टेंशन इन स्ट्रिंग के टॉपिक को डिस्कस किया था। और टेंशन इन स्ट्रिंग के टॉपिक में जहाँ तक मेरा ख़्याल है या मुझे याद है, मैंने आप लोगों को 3 अलग अलग टॉपिक के नुमेरिकल्स करवाए। मेरे ख़्याल से अराउंड 4 वीडियोज़ उसमें बनी थी और पूरा टेंशन इन स्ट्रिंग का टॉपिक उसके अंदर क्या हुआ था, कवर हुआ था। आज हम चैप्टर नंबर 3 के अगले टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी कि लीनियर मोमेंटम। और अच्छा टॉपिक है, मज़ेदार टॉपिक है, प्लस इम्पॉर्टेंट टॉपिक में उसके जब इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आएंगे तो मैं बता दूंगा यार ये वाले न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग 12 लिस्ट की बहुत आसान है। एक फार्मूला आप लोगों को मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जब ड्राइव करवा रहा हूँ तो वहाँ पे पढ़ाया होगा। फार्मूला मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ज़रा तवज्जो के साथ सुनिएगा। फार्मूला है m1 u1 प्लस m2 u2 इज़ इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। बोलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, फार्मूला क्या है आपके पास? m1 u1 प्लस m2 u2 इज़ इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। दोबारा से रिपीट कीजिए फार्मूले को। क्या है फार्मूला? m1 u1 प्लस m2 u2 इज़ इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अच्छा, यहाँ पे कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको ज़रा इजी होके समझना। जो m1 है वो है मास ऑफ फर्स्ट बॉडी। m1 इज़ द मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, m2 इज़ द मास ऑफ सेकेंड बॉडी, u1 इज़ द इनिशियल स्पीड ऑफ फर्स्ट बॉडी, u1 इज़ द इनिशियल स्पीड ऑफ, एंड u2 इज़ द इनिशियल स्पीड ऑफ second body। u1 is the initial speed of first body and u2 is the initial speed of second body। अच्छा, अब आगे चलते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से v1 is the final speed of first body and v2 is the final speed of second body। v अच्छा, यानी जो v है v फाइनल को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो u है वो इनिशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, मैं सबसे पहला जो न्यूमेरिकल अभी करवाने जा रहा हूँ ये भी वही ना, सेम है ना। m1 और m2, जो m1 m2 यहाँ पर है वही m1 m2 यहाँ पर है, वो चाहे v1 के साथ हो या v2 के साथ हो। m1 मास ऑफ फर्स्ट बॉडी यहाँ भी और m2 मास ऑफ सेकंड बॉडी यहाँ भी और वहाँ भी। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, अभी जो मैं सबसे पहला न्यूमेरिकल आपको करवा रहा हूँ उसकी पहचान है रिकॉइल ऑफ दी गन। आप में से शायद किसी न किसी ने गन वगैरह रिपीटर या चलाई होगी, सही है। तो अब जो चलाते हैं उनको पता होगा कि जब हम गोली चला रहे होते हैं तो जो गन होती है वो पीछे की तरफ झटका मार रही होती है, यानी आपको अपने हाथ को थोड़ा टिका के रखने की ज़रूरत पड़ती है। आप भाई इसी वजह से जब रॉकेट लॉन्चर वगैरह आपने उसमें तो चलाया ही होगा, वो गरीबों का गेम कौन सा है वो अपना पबजी में तो चलाया ही होगा, ठीक है। लेकिन रियल में तो किसी ने भी नहीं चलाया होगा। यहाँ पर रॉकेट लॉन्चर वगैरह जब चलाते हैं तो आपको मैं एक बड़ी यूनिक बात बताऊं, जब पहली दफ़ा में रॉकेट लॉन्चर चलाया गया तो बल्कि मैंने मोमेंटम का टॉपिक पढ़ाते हुए बताया था, वो इस तरह चला दिया था और उसके पूरे के पूरा बाजू जो है उखड़ गया था। तो अब हमारे पास रॉकेट लॉन्चर जो होता है इसी वजह से कहाँ रखा जाता है, शोल्डर पे रखा जाता है, ठीक है। और शोल्डर पे रख के चलाया जाता है ताकि उसका जो बल्कि वो जब तोप वगैरह गोला फेंकता है तो भी देखा होगा पूरा का पूरा जो आपकी बख्तरबंद गाड़ी होती है वो पीछे की तरफ क्या होती है, झटका मारती है। तो लिहाजा अगर आपसे मैं कहूँ कि रिकॉइल ऑफ दी गन का मतलब क्या है, तो आप जब भी गोली चलाओगे तो गोली जाएगी आगे और गन जैक करेगी पीछे की साइड पे। आप कहेंगे बात तो सही है, रिकॉइल ऑफ दी गन होता है। यही सवाल आएगा पेपर का। पहले मैं जो क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ ये न्यूमेरिकल नंबर 1A मैं कराऊँगा, पीडीएफ का न्यूमेरिकल नंबर 1A मैं कराऊंगा और 1B आप करेंगे, ठीक है। तो 1A न्यूमेरिकल मैं कराने जा रहा हूँ। सवाल की पहचान क्या है? रिकॉइल ऑफ द गन। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जब भी रिकॉइल ऑफ द गन का सवाल आए तो u1 और u2 0 लिया जाएगा। अब आप कहेंगे क्यों भाई? u1 इज़ द इनिशियल स्पीड ऑफ फर्स्ट बॉडी एंड u2 इज़ द इनिशियल स्पीड ऑफ सेकेंड बॉडी। जब आप गोली चलाते हो ना तो गन और बुलेट दोनों इनिशियल बेसिस पे किस में होती हैं? रेस्ट में होती हैं। भाई गन भी रेस्ट में है
और उसके अंदर जो बुलेट है वो भी क्या है, रेस्ट में। तो रिकॉइल ऑफ द गन वाले क्वेश्चन में U1 और U2 हमेशा क्या लिया जाता है, 0 लिया जाता है। ठीक है, अच्छा अब आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो मैं पॉइंट आपको क्लियर करने जा रहा हूँ, न्यूमेरिकल नंबर 1A पे आ जाए तमाम बच्चे, और पूरी स्टूडेंट पूरे क्लास का की मूवमेंट न्यूमेरिकल नंबर 1A पे होनी चाहिए। तवज्जो के साथ सुनिएगा। क्या नाम है बेटा, नाम क्या है? वाजिद भाई न्यूमेरिकल नंबर 1A पढ़ रहे हैं। तवज्जो के साथ न्यूमेरिकल नंबर 1A पे फोकस करें और देखें वाजिद हमें क्या बता रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1A जी भाई। 150 ग्राम बुलेट। अब बात सुनो, कह क्या रहे हैं, 150 ग्राम बुलेट। तवज्जो है मुझ पे, 150 ग्राम बुलेट, ये मास ऑफ क्या दिया हुआ है, बुलेट दिया हुआ है। तो मैं कहूँगा मास ऑफ बुलेट आपको गिवन है, यानी कि M1, मास ऑफ बुलेट यानी कि M1 आपको गिवन है कितना, 150 ग्राम। अच्छा एक बात बताओ, 150 ग्राम है तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना मैं पहले ही सिखा चुका हूँ। डिवाइड बाई क्या करेंगे, 1000, 0.15 पढ़ेंगे, 0.15 केजी। तो सबसे पहले मैंने अदब और एहतराम के साथ क्या निकाल लिया, मास ऑफ बुलेट। सवाल आगे लेके पढ़ते हैं जी। 15 केजी, 15 है, 15 केजी गन, 15 केजी गन, ये क्या दिया हुआ है, मास ऑफ गन दिया हुआ है। तो हम कहेंगे मास ऑफ गन। मास ऑफ गन का मतलब M2। अब तवज्जो, मास ऑफ गन यानी M2 कितना दिया हुआ है, ये 15 केजी। भाई ये ऑलरेडी किस में मौजूद है, तो हमें इसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब तवज्जो के साथ आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट से पढ़ो बेटा क्वेश्चन। विद द स्पीड ऑफ 1500 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि रिकॉइल ऑफ द गन वाला सवाल है तो याद रखना, मैं कंफर्म पहले से बता दूं कि यहाँ पे U1 और U2 दोनों क्या होंगे, ये तो मैं आपको पहली पिक्चर क्लियर कर दूं। अब ये जो 1500 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ये या तो V1 होगा या तो क्या होगा, V2। 1 नंबर मैंने दिया है बुलेट को और 2 नंबर मैंने दिया है किसको, गन को। अब ये मास, ये जो 1500 मीटर पर सेकेंड है, ये स्पीड ऑफ बुलेट होगी या स्पीड ऑफ गन होगी। लॉजिकली तौर पे भी देखा जाए तो 1500 मीटर पर सेकेंड से मूव करते हुए बुलेट जाएगी भाई, गन थोड़ी जाएगी। आप बुलेट को पकड़ के गन थोड़ी चलाते हो, लॉजिकली बात कर रहा हूँ। आप गन को पकड़ के क्या चलाते हो, बुलेट चलाते हो। तो 1500 मीटर पर सेकेंड से कौन जाएगी, बुलेट जाएगी। अब 1500 मीटर पर सेकेंड से जब बुलेट जाएगी तो आपके पास ये है स्पीड ऑफ बुलेट, यानी इट इज़ द फाइनल वेलोसिटी। ये वैसे आप अगर बिल फर्ज में इसको 1 मिनट रुको लिख दूं फिर मैं क्लियर करता हूँ। फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट का मतलब होगा ये क्या दिया हुआ है आपको, V1 कितना दिया हुआ बेटा, 1500 मीटर पर सेकेंड। इन्होंने एक सवाल किया है कि क्या ज़रूरी है, देखो ज़रूरी कुछ नहीं होता, अपने लिए एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है। हमारे पास ना पहला मास M1 हमेशा बुलेट का ले लिया करो, दूसरा क्या ले लिया करो, गन का ले लिया करो, उससे सॉल्व करने में आसानी होगी। लेकिन सपोज़ करो आपने इसको M2 बोल दिया, यानी बुलेट को आपने M2 बोल दिया, तो अब गन को क्या बोलना पड़ेगा, M1। तो अब ये फिर V1 नहीं करार पाएगा, ये क्या बनेगा, ये V2 बनेगा और फिर हमें फाइंड V1 करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैंने 1 नंबर, यहाँ पे मैंने जो 1 नंबर रिप्रेजेंट किया है, किसको किया है, बुलेट को, और 2 नंबर किसको रिप्रेजेंट किया है, गन को। तुम लोग दोनों ना मुसलसल बात करते हुए पाए जा रहे हो। तो वो टीचर है, उससे पूछोगे या मुझसे पूछोगे ना, अंडरस्टूड सी बात है। टॉपिक कंप्लीट हो जाए उसके बाद क्लियर करना, अब दोबारा तुम दोनों बात करते नहीं पाए जाने चाहिए। अब हमारे पास जो 1 है वो 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, बुलेट को।
और 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गन को। तो यहाँ से ये पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए कि 1 और 2 कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि 1 आपने बुलेट को ही लेना है, 2 आपने गन को ही लेना है। नो, आप 1 किसी को भी ले लो, 2 किसी को भी ले लो, इट्स ओके। बट इस बात का ख्याल रखो कि जब 1 अगर तुमने बुलेट को लिया है तो फिर v1 यानी बुलेट की वेलोसिटी को v1 बोलोगे आप, और फिर v2 निकालना होगा। लेकिन अगर इसको बिल फर्स्ट तुमने 2 बोल दिया तो फिर यहाँ पे जो बुलेट की वेलोसिटी होगी उसको v1 नहीं बोल सकते, v2 बोलना पड़ेगा। तो ये बस बैलेंस रखना है। मैं इसके लिए अपने बच्चे को आसानी के लिए कहता हूँ कि यार एक वो एक बना लो ना, जहन बना लो कि 1 नंबर कौन है, बुलेट, और 2 नंबर कौन है, गन, बात ख़त्म। तो लिहाजा हमारे पास मास ऑफ बुलेट गिवन है, मास ऑफ गन गिवन है, और फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट गिवन है। u1 और u2 तो ज़बरदस्ती का कौन है, 0 है ना भाई। अब हमें वो कह क्या रहे हैं, वो कह रहे हैं फाइंड द स्पीड ऑफ द रिकॉइल ऑफ द गन, यानी हमें किसकी स्पीड निकालनी है, गन की। तो ये देखें, वी हैव टू कैलकुलेट द फाइनल स्पीड ऑफ गन। इसको आप रिकॉइल ऑफ द गन भी कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं, दोनों में से कोई फर्क नहीं है। फाइनल स्पीड बोल दो या गन की स्पीड बोल दो। तो मेरा बेटा इसका मतलब वी हैव टू कैलकुलेट क्या, v2। अच्छा, इसको फाइनल स्पीड ऑफ गन बोलूँ, ये इसमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे बोला है रिकॉइल ऑफ द गन निकालो, इस वजह से मैं इस सेंटेंस को थोड़ा बेहतर बना रहा हूँ। और ज़रा देखो मैं इसको सेट किस तरह कर रहा हूँ, स्पीड ऑफ द रिकॉइल ऑफ गन, यानी v2 निकालना है। मेरे भाई मुझे बताओ, यहाँ तक के डेटा में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अब मुझसे बात कर सकता है कि सर यार यहाँ पे बता दें या यहाँ पे बता दें। जितने बच्चे हैं पूरा क्लियर हो गया पॉइंट एक एक। अब मेरा बेटा जल्दी से बताओ क्या लगाएंगे हम, फार्मूला। आ जाओ तमाम के तमाम बच्चे फार्मूला लगाने की तरफ। m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस, भाई साहब क्लियर है? आओ जल्दी जल्दी वैल्यूज बताओ। m1 की जगह 0.15। अब आप तमाम बच्चों की मुझ पे तवज्जो होनी चाहिए। 0.15 u1 0, m2 15, वेरी गुड, u2 0, m1 0.15, v1 1500, m2 15 और v2 सब जीरो कर दूं, लाइन से सारे जीरो लिख देता हूँ। v2 जीरो नहीं है भाई, v2 निकालना है, v2 तो निकालना है, तो जो निकालना है उसको वही लिख देंगे, v2 लिख देंगे। मुझे एक बात होता है, यहाँ तक क्लियर हो गया? सारी जस्ट वैल्यूज पुट किए। अच्छा बॉयज़ एंड गर्ल्स, दिस इंटू 0 0, दिस इंटू 0 0, कैलकुलेटर निकालो, देखो 0.15 मल्टीप्लाई 225, ये भी क्लियर हो गया। अब मेरी बात सुनो, ये प्लस कर वहाँ के क्या करेगा, -225 इज इक्वल टू 15 v2। अगले स्टेप में ये बन जाएगा -225 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 15 इज इक्वल टू v2। सॉल्व कीजिए, बताइए कितना आ रहा है। तो v2 की वैल्यू आ रही है -15 मीटर पर सेकंड। अच्छा एक आप लोग में से मेरे ख्याल से पता होगा सबको, माइनस यहाँ पे क्यों आया, क्यों आया माइनस? रिकॉइल ऑफ द गन की वजह से, क्योंकि मैं अगर गोली चला रहा हूँ यूँ तो मेरा जो गन है वो रिकॉइल कहाँ कर रहा है, बैक साइड पे कर रहा है। तो क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। यानी कि रिकॉइल ऑफ द गन की वजह से यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, माइनस। यानी द मैग्नीट्यूड ऑफ द वैल्यू इज 15 मीटर पर सेकेंड एंड द माइनस साइन अराइजेज ड्यू टू द रिकॉइल ऑफ द गन। माइनस रिकॉइल ऑफ द गन की वजह से आया। मुझे एक बात बताओ, ये न्यूमेरिकल तो समझ में VIP आ गया होगा। एक मिनट मुझ पर तवज्जो रखिएगा। तमाम स्टूडेंट्स, PDF दिखाना मुझे, तमाम स्टूडेंट्स ये वाला न्यूमेरिकल करने के बाद न्यूमेरिकल नंबर 1 भी तो होमवर्क लगा लें। सही है, न्यूमेरिकल नंबर 1 भी तो क्या लगा लें, होमवर्क लगा लें। आप तमाम बच्चों ने ट्राई करना है। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 4 कौन सा ट्राई करना है, न्यूमेरिकल नंबर PDF के अकॉर्डिंग आप लोगों ने न्यूमेरिकल नंबर कौन सा ट्राई करना है, 4। पहले ये जल्दी से राइट डाउन करो और उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर क्या कर लो, 4 कर लो। और अब जिनको जो बातें करनी करते रहो।
अच्छा मैंने अभी बॉयज़ एंड गर्ल्स, अब वापस आ जाए टॉपिक पे। कोई ऐसा बच्चा जिसने न्यूमेरिकल नंबर 4 कर लिया हो, आंसर आ गया हो, कामयाब हो गया हो? नहीं, हमारे एक सर है ना मोहतरम जनाब, कोड जिनका तारे ज़मीन पर बिचारे ज़मीन पर कमारे ज़मीन पर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद फारूक जनाब फारूक भट्टी साहब। अस्तगफुरुल्लाह, नाम के स्टार्ट में मोहम्मद आया था, अल्लाह माफ़ फरमाए मुझे। फारूक भट्टी साहब, आप आइए डेटा बनाते हैं। बनाया, डेटा बनाया आपने, क्लास में किसी ने नहीं किया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैं इतनी नालायक क्लास को पढ़ा रहा हूँ। मेरी क्लास का सबसे संजीदा बच्चा, PDF नहीं तो हमारे पास आज, चलो फिर किसी बच्ची से पढ़ो। आप जो है क्या नाम है, तू ही निकाल ले भाई, न्यूमेरिकल नंबर 4 पढ़ो भाई, स्टार्ट करो। अब सुनिएगा क्या कह रहे हैं भाई साहब। 10 ग्राम बॉल, मतलब ये M1 दिया हुआ है 10 ग्राम, और इसको डिवाइड में क्या कर दोगे? मेरे कौम के गूंगे इस्लामी बहनों और भाइयों, बताओ क्या करेंगे? ऐसे होगा 0.01 kg। मुनासिब, आगे बढ़ो। सुभान अल्लाह, मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ, अब देखो क्या कह रहे हैं वो, मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। पहली बॉडी है, उसके इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, बताओ क्या है ये? आवाज़ ये है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, क्या है ये क्या है? U1 है ये क्या है? U1, क्योंकि इनिशियल स्पीड दी हुई है U1। आगे बढ़ो। कोलाइड विथ 30 ग्राम बॉल, कोलाइड विथ 30 ग्राम बॉल, जीरो 0.03 हो जाएगा नहीं? कोलाइड विथ 0.03 kg बॉल। आगे एट रेस्ट, सुनो, कोलाइड विथ 30 ग्राम बॉल एट रेस्ट, यानी U2 क्या है? 0 मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ो। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉल, क्या निकालना है भाई साहब? कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉल। If the first one rebounds with a velocity of, अब यहाँ पे एक चेंजिंग करूँगा मैं, ये देखो, उसकी वजह पता है क्या है? वो कह रहे हैं if the first one rebounds with velocity of 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये रीबाउंड है, रीबाउंड का मतलब ये माइनस में लिया जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो -5 मीटर पर सेकेंड। अब आप तमाम बच्चे मुझे जल्दी से बताएं, अगर मैं सॉल्व कराऊंगा इस न्यूमेरिकल को, फार्मूला बताओ जल्दी से। M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस, भाइयों समझ में आ रहा है? आओ वैल्यूज़ खेलते हैं। M1 की जगह 0.01, सही वैल्यू बताते रहो। U1 की जगह 10, सही वैल्यूज बताना। M2 0.03, U2 20, U2 0, M1 0.01, ठीक है, और V1 -5, ठीक है, और प्लस M2 0.0, मुनासिब हो गया भाई। V2 हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब आप तमाम बच्चे और बच्चे बताइए क्या करें? इसको इससे मल्टीप्लाई करें और इसको, ये तो 0 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 0.1 प्लस 0 इज इक्वल टू माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, -0.05 प्लस 0.03 V2, ठीक है। अच्छा, अब ये माइनस का वहाँ के क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.1 प्लस 0.05 इज इक्वल टू 0.03 V2। अब इसको इसमें प्लस कर दो, 0.15, और ये 0.03 कहाँ आ जाएगा?
डिवाइड में इज इक्वल टू V2। सॉल्व करो तो V2 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 5 मीटर पर। मुश्किल तो नहीं है वाला न्यूमेरिकल। तो आज हमने 3 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए। न्यूमेरिकल नंबर 1A, 1 भी तो कर लोगे ना आप लोग, 1A करवा दिया, 1 भी खुद से कर लेना और 4 करवा दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आगे के न्यूमेरिकल्स के साथ स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, दुआ में याद रखिएगा।